जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरी स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी से हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख रहे थे। पहले हमने एनसीईआरटी को देख लिया, अब हम लोग मिड लेवल में एंट्री कर चुके हैं। हमारा चैप्टर था दिल्ली सल्तनत, जो कि 5वां चैप्टर था। इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने देख लिया था, लगभग 100 क्वेश्चंस को हमने देख लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, दफ्तर ए रोजगार दीवाने बंदगान दीवान एक हैरात दीवान एक इतिहास नामक विभाग किसने गठित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे है, जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक नामक विद्वान को संरक्षण के सुल्तान ने दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद तथा फिरोजा कोटला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। आगे, दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजवंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैयद वंश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवज्र खान। कि सुल्तान ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खिज्र खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तान ने सिक्कों पर तैमूर लंग नाम अंकित करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैयद वंश। मुबारकाबाद नामक नगर को बसाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुबारक शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुबारक शाह। याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में रहता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुबारक शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुबारक शाह। बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहकर किसने पुकारा? तो ये मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद शाह ने। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाला अंतिम राजवंश था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोधी वंश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगानी वंश की नींव रखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहलोल लोधी। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और न ही उसने सरदारों को खड़े रहने दिया। यह उक्ति किस संदर्भ में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का सबसे प्रमुख सैन्य अभियान था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जौनपुर। आगरा शहर स्थापित कर उसे अपनी राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिकंदर लोदी। गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिकंदर लोदी। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर मेरे सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिकंदर लोदी। गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में किसने कविताएं लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मुहर्रम में तजिया निकालने पर प्रतिबंध किसने लगाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध जो है वो 1518 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1518 ईस्वी। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर। निम्न में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंगेज खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंगेज खान। मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग को भू राजस्व देने को कहा जिस तरह आम जनता देती थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा ग्रीकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चित्तौड़। दीवान ए रियासत का कार्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुतुहात ए फिरोज शाही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुतुहात ए फिरोज शाही। मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। आगे दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। बहलोल लोदी ने किस सैयद वंश के शासक को अपदस्थ कर दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन शाह। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। तो चलिए 1 और 2 को देखते हैं। एक में इसने बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजस्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। दूसरा है इसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया तथा अफगानों की स्वतंत्रता व विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित किया। लज़्ज़त ए सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संगीत से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संगीत से। मियां भुआ जिसने तिब्बत ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की जिसका वजीर था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। लोधी काल की प्रमुख इमारत मोट की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। राजधानी को दिल्ली से हैदराबाद में स्थानांतरित
करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। दौलताबाद में स्थानांतरण से उन्हें दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता। इससे पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होगी। तीसरा है यह उत्तर पश्चिमी सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से उन्हें संरक्षण देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है केवल 3 और 3 में उसने तैमूर आक्रमण का डटकर सामना किया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मिलान करने के लिए सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सूची 1 में विभाग और सूची 2 में जो है संबंधित पद दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सी के अनुसार मिलाते हैं। ए का है 2 सैन्य विभाग दीवाने अर्थ, बी का है 1 विधि विभाग दीवाने रिसाल, सी का है 4 पत्राचार विभाग दीवाने इंसा और डी का हो जाएगा 3 कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलबन। वजीर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 में फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन विभाग और संबंधित प्रधान दिए गए हैं। उपरोक्त युग्मों में से कौन सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। दीवाने अर्ज ए मामलिक, कारखाना, वकील ए दर, धार्मिक संस्थान, आला सादर। आगे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाइयों को पद अनुक्रम में लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहले सूबा, सिख, परगना और पांव। सूबा, सिख, परगना एवं पांव। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंचाई। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के शासन। दिल्ली सल्तनत के शासक जवाबित का प्रयोग करते थे, यह किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए विनिमय। दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा से। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी अनुवाद दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिरोज तुगलक। उल्लुक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाक व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डाक व्यवस्था से। दिल्ली के प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 में है अर्ज ए मामलिक सैन्य विभाग का प्रमुख था। आगे दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 2। 1 में सैन्य कमांडरों को राज्य क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें प्रबंधन के लिए भूमि सौंपी गई। दूसरा, इस भूमि को इक्ता कहा जाता था तथा उसके धारक को मुक्ति कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
सी में है 2 और 3। 2 में है खिलजियों और तुगलकों दोनों ने बंद गानों को सेनापति और राज्यपाल के रूप में उच्च राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया। तीसरा है नए सम्राट के आरोहण से प्रायः पुराने और नए कुलीन वर्गों के मध्य संघर्ष देखने को मिलता था। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन राजस्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। एक में अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के अतिरिक्त किसी भी सुल्तान ने भूमि की पैमाइश करके लगान वसूलने की पद्धति नहीं अपनाई, और दूसरा है अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि सुधारों के कारण खूतों और मुकदमा जैसे मध्यस्थों की स्थिति में गिरावट आई। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। बलवर्न के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। पहला है उसने नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय नायब का पद धारण किया, और दूसरा है उसने मदिरा का सेवन त्याग दिया और राज दरबार में हास परिहास व हंसने पर प्रतिबंध लगाया। मध्यकालीन भारत में गनीम से आश्रय था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी। निम्न में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लिखे मिले थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोपरा और मेरठ। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। दिल्ली सल्तनत की कर संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय सरदारों से कर लगाने से अधिकार वापस ले लिए थे। दूसरा है खेती पर लगने वाले करों को खराज कहा जाता था। यह किसानों के उत्पादन का लगभग 50% होता था। और तीसरा है 3 प्रकार के कर थे: खेती पर लगने वाला कर, मवेशियों व घरों पर लगने वाला कर। सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजस्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय ना होकर कुलीन तंत्रीय थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश। ऐसा लोधी वंश में कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोधी वंश। लगान निर्धारण की मिश्रित पद्धति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्ताइया। कि सुल्तान ने गनीम में कोई हिस्सा नहीं लिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खराज। सल्तनत काल में देवल किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। सल्तनत काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध प्रांत थे तो बंगाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल। अनुमान के आधार पर राजस्व का निर्धारण क्या कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नस्क। इक्ता किस भाषा का शब्द है? तो इक्ता जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। अवधशाला का प्रधान कहलाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर ए याकूत। सुल्तान के अंग रक्षा का प्रमुख कहलाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर ए जानदार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर ए जानदार। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं का मकबरा। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितार। नेक्स्ट है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो इनके जन्मदाता थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमीर खुसरो।
अनुकूल परिस्थितियां मौजूदा होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगोल आक्रमण का भय था। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान। कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। और कारण दिया गया है उस समय दिल्ली एक प्रकार की प्लेग से बर्बाद हो गई थी, बहुत लोग परेशान थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। सल्तनत काल में फजविल का अर्थ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिलाइलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, ये कहाँ स्थित है? तो ये नागौर के जोधपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमामुद्दीन रेहान। किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खान का विद्रोह और दमन हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट है, बलबन ने वित्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पहला था आंतरिक विद्रोह का दमन करना और दूसरा था मंगोल आक्रमणों को रोकना। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो ये उक्ति जो है बलबन से संबंधित है। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग, दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन फिरोज शाही खिलजी। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक जाफर ने यह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो ये प्रताप रुद्रदेव। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था, मैं आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग कर दिया था? अला उल मुल्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अला उल मुल्क। कि सुल्तान ने नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की, जिसे वाणिज्य मंत्रालय कहा जाता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे है सराह ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो ये वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजारत सतून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्म ए मियां यानी बीच का रास्ता व तर्क ए इद्दाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मुजाहिद रखा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे राज्य
दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह किसकी उक्ति है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठट्टा में। कि सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह या इतलाक के माध्यम से भुगतान देने का आदेश दिया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। कि सुल्तान ने हासिल ए सर्व यानी कि हक ए सर्व यानी सिंचाई कर जो है नामक एक नया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक। अंतिम प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली गुरशप। इसी के साथ हमारा ये सेट समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।